नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में 13 अगस्त को सीएम विष्णुदेव साय की मौजूदगी में इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश के मशहूर गायक कैलाश खेर और साथियों ने देशभक्ति गीतों की सुरमई प्रस्तुति दी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जान है मेरी तिरंगा गीत पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उपस्थित लोगों ने देशभक्ति भाव से सुर मिलाया। सीएम ने जोहार तिरंगा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश में तिरंगा सप्ताह मना रहे हैं, जो कि 9 अगस्त से शुरू हो चुका है और देश के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक चलेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर घर तिरंगा अभियान की कड़ी में तिरंगा सप्ताह के दौरान देश भर और छत्तीसगढ़ में देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रम हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय अशासकीय संस्थानों और गांव-गांव के स्तर पर तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा प्रतिज्ञा और साथ ही तिरंगा सेल्फी, तिरंगा मेला जैसे अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। सीएम ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान भी किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में उपस्थित रहे और साथ ही कई नेतागण भी मौके पर मौजूद। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कई तरह के आयोजन 15 अगस्त को लेकर, स्वतंत्रता दिवस को लेकर किए जा रहे हैं। मशहूर गायक कैलाश खेर भी मौके पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने उनका भी अभिवादन स्वीकार किया, साथ ही दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। खबर बीजापुर से है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें विधायक विक्रम मंडावी, संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला समेत कई कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब जब बीजेपी की सरकार होती है तब तब केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गिरफ्तारी हुई और ये भी कहा कि टेरर फंडिंग, अगर टेरर फंडिंग है, जो भी विक्रम मंडावी ने आरोप लगाए हैं। साथ ही बीजेपी सरकार में पहले भी पत्रकारों को गलत ढंग से फंसाने का काम किया है, गलत मामले बनाकर जेल में डाला गया है। ये पत्रकार अवैध रेत उत्खनन की स्टोरी बनाने पर गए हुए थे। थानेदार को भले ही निलंबित किया गया हो, लेकिन ये 2 राज्यों के बीच का मामला है, निलंबन से बात नहीं बनेगी, लिख कर देना होगा। साथ ही हमारे षड्यंत्रकारी अधिकारियों ने भी पत्रकारों को गलत ढंग से फंसाया है, तब जाकर मामला बनेगा। आज आपसे चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तब तब एजेंसियों का किस प्रकार से दुरुपयोग होता है, ये आपको देखने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एनआईए ने 4 गिरफ्तारियां की और उन्होंने कहा ये टेरर फंडिंग है, और यदि वो टेरर फंडिंग है तो फिर जो विक्रम मंडावी ने जो आरोप लगाया है कि वहां के पूर्व वन मंत्री भाजपा नेता महेश गागड़ा के रिश्तेदार और जिले के उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू ने तेंदुपत्ता ठेकेदार सुधीर कुमार माणिक से जो पैसा वसूला, ये उसी समय की बात है जिस समय ये 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। देखिए, एक चीज ये है कि मैं पहले से ये नहीं कह सकता कि टेरर फंडिंग है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। जब आप टेरर फंडिंग के नाम से 4-5 लोग गिरफ्तार किए हैं, बीजापुर के 4 लोगों किए हैं, और वही व्यक्ति ये पेखन गागड़ा और रायडू दोनों के खाते में पैसा डाला है, और उसी समय भी वही है, महीने 2 महीने का अंतर हो सकता है,
लेकिन उसी समय पैसा डाला है, तो फिर इनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या है क्या नहीं है ना, वो तो जांच का विषय है। तो जांच के दायरे में जब ले रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इसलिए छोड़ा गया? और जहां तक संतोष पांडे की बात है, वो तो राजनीतिक बात करके, क्योंकि उसको खींच है, तकलीफ है, इस कारण से कुछ भी बोल के चलेगा, उसके कोई उस जवाब, उस सवाल का जवाब। रायगढ़ की कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने भी किया जन दर्शन कार्यक्रम। आपको बताते चले कि घरघोड़ा तहसील के भालूमार स्कूल के बच्चे अपने स्कूल में शिक्षकों की कमी और शिक्षिका की लंबे समय से अनुपस्थिति को लेकर कलेक्टर जन दर्शन में पहुंच गए हैं और कुछ पालक भी साथ थे। आपको यह भी बताते चले कि स्कूली बच्चों के बकायदा स्कूली ड्रेस पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर में देखे जाने पर अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। स्कूली बच्चे और उनके पालकों का आरोप है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। सिर्फ 3 शिक्षक हैं और उसमें से भी शिक्षिका सुमन अग्निहोत्री लंबे समय से यानी कि 2021 से अनुपस्थित हैं और एक शिक्षक अन्य शासकीय कार्यों में लगा रहता है। ऐसे में उनकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। शिक्षक, देखिए, 2 चीजें हैं। कोई शिक्षा व्यवस्था में जितने टीचर होने चाहिए संभवतः उतने टीचर कुछ कुछ इलाकों में नहीं है, तो उसकी युक्तियुक्तकरण करने की प्रक्रिया शासन से एक निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आ चुकी है। वो युक्तियुक्तकरण करेंगे। उसके बावजूद फिर भी कभी कभी कोई टीचर कहीं पे अटैच कर दिए जाते हैं, किसी की मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था वो ये भालूमार के केस में कि स्कूली बच्चों को कभी भी वर्किंग डे में स्कूल से छुड़वा के यहाँ लाना मैं तो कानूनन अपराध मानता हूँ। स्कूली बच्चे का काम स्कूल में रहना है। आप पालक हो या आप शाला प्रबंधन समिति से हो या आप टीचर हो, आप अपनी समस्या अलग से लेकर आके हमें बता दो। स्कूली बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में पहना के, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आप भी स्टूडेंट रहे हो, स्कूल टाइम में छोड़ के आना कतई लाजमी नहीं है। निलंबन की कार्रवाई की गई है। उसमें मैंने ये कहा है कि जो टीचर अपने स्कूल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो देन द टीचर हैज नो बिजनेस टू बी देयर। बहुत ही छोटी सी समस्या है, यानी कि स्कूल में संभवतः कोई टीचर नहीं आ पा रहे हैं, तो वो टीचर को हमें, अगर वो टीचर नहीं आ रहे हैं तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था स्थानीय स्तर पे करने के लिए हमने एक बहुत ही लंबी व्यवस्था, हमने संकुल समन्वयक बनाए, हमने डीओज बनाए हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बनाए। तो ये उनका काम है, ये प्रशासनिक, ये लोग टीचर नहीं है, ये प्रशासनिक पद हैं। तो अपने प्रशासनिक पद का समय पे यदि निराकरण करें तो इन बेचारों को इतनी दूर आना ही ना पड़े। सो आप खुद सोचो, यदि कोई ले लूंगा या धर्मजयगढ़ से मेरी तरफ आ रहा है यहाँ पर, तो उसका तो कम से कम शायद 500-600 रुपए तो खर्च हो ही गया एक व्यक्ति का। दिस इज नॉट ओके कि जो स्थानीय स्तर पे निराकरण होने वो स्थानीय स्तर पे ना हो और छोटी छोटी बातों के लिए भी लोगों को यहाँ आना पड़े। यदि निलंबन होना है या नहीं, उसके मैंने कहा है चेक करके मुझे शाम तक निर्देश बताएंगे कि क्या वस्तु स्थिति है, क्योंकि इस चीज को मैं पेंडिंग नहीं रखना चाहता कि एक हफ्ते बाद अगले टीएल में, अगले जनदर्शन में मुझे बताएं। आज शाम तक का मैंने इन्हें समय दिया, ये लोग आकर मुझे बताएंगे। विल टेक अ फाइनल कॉल। थैंक यू। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमर छत्तीसगढ़ में रुक करते हैं खबरों की तरफ। दुर्ग में नगरपालिका निगम के सैकड़ों ठेका श्रमिक वेतन न मिलने के विरोध में निगम परिसर में आयुक्त कार्यालय के नीचे अपनी वेतन देने की मांग को लेकर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। श्रमिकों का भी आरोप था कि त्योहार नजदीक है और अभी तक नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा हमारा वेतन हमें नहीं दिया गया है, जिससे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। सांकेतिक धरने से आए हुए निगम प्रशासन के अधिकारी श्रमिकों से वेतन देने की बात भी कही है।
कि समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हमने चेक कल शाम को ही काट दिया था और जहां तक उम्मीद है कि आज शाम तक सभी का पेमेंट हो जाएगा। और इनका 4 भाग में कर्मचारी है, जैसे कि एमसीसी, प्लेसमेंट, वाहन चालक और नियमित सफाई कामगार। तो नियमित सफाई कामगार का आज शाम को चेक कट जाएगा, तो कल शाम या रात तक का 100% सभी कर्मचारी को वेतन हो जाएगा। क्या कारण है कि इतना लेट हुआ? कारण ये है कि क्योंकि राजस्व वसूली थोड़ा सा इस बार कम हुई थी, है ना, इसी कारण थोड़ा वेतन लेट हुआ है। बाकी सभी को और बाकी अन्य निकाय के मुकाबले हमारे यहाँ तो हर माह वेतन हम दे देते कर्मचारियों को। धरना प्रदर्शन नहीं है, सांकेतिक एक प्रदर्शन था, क्योंकि आज 13 तारीख हो गया है, वर्करों के खाते में अभी तक वेतन नहीं आया और स्वास्थ्य अधिकारी जी से शनिवार को चर्चा हुई थी कि सोमवार को सभी का वेतन उनके खाते में आ जाएगा, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। और कर्मचारी काफ़ी दूर से आते हैं, ऑटो से आते हैं, 1500-2000 रुपये किराया है, उसके चलते कि ऑटो वाले भी उनको परेशान करते कि हमारे बदनापुर थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बोरसी भाटा में आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 20 साल के मृतक शुभम बंदे पर आपसी विवाद रवि यादव के साथ में विवाद हुआ था, जिसके बाद में रवि यादव ने के बुलाने पर करीब 14 से 15 युवकों ने लाठी और चाकू से शुभम पर ताबड़तोड़ वार कर दिया और साथ ही भाग निकला। लहूलुहान हालत में मृतक शुभम यादव को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद हरकत में आई पुलिस ने हत्या के चंद घंटों के बाद में मुख्य आरोपी रवि यादव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में शामिल बाकी युवकों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर पुलिस तलाश कर रही है। मामला है रात में थाना में फोन के जरिए एक सूचना प्राप्त हुई कि बोरसी भाटा में कुछ लोगों के द्वारा शुभम बंदे नाम के युवक को मारपीट किया जा रहा है, जिसमें पेट्रोलिंग पार्टी तत्काल रवाना होगी पहुंची है और उसे उपचार हेतु हॉस्पिटल लेके गई। चूँकि युवक बेहोश की अवस्था में था, उससे बातचीत उससे हो नहीं पा रही थी। बाद में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे मालूम चला कि पास के ही पड़ोस के मोहल्ले के कुछ लड़के आके शुभम के साथ मारपीट किए हैं और उसको हत्या उसकी की गई है, जिसपे आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। और इसमें जांजगीर चांपा जिला के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में स्थित डोगा कोहरौंद गांव की सड़क की स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। आपको बताते चलें कि इस वजह से आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े वाहनों के चलने से गड्ढे और भी टूट फूट रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों और वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। आपको बताते चले कि विधायक शेषराज हरबंस ने इस समस्या को लेकर कई बार कलेक्टर और प्रशासन को पत्र लिखा, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिसे लेकर विधायक शेषराज हरबंस ने चेतावनी दी है। यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो बड़े वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन करने पर वो सड़क पर उतरेंगे। इस रोड को लेकर आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ रोड कॉर्पोरेशन द्वारा पामगढ़ से लाहौर तक बनाया जाना था, लेकिन पामगढ़ से डोगा कोहरोद तक आपको बताते चले कि 5 किलोमीटर की सड़क छोड़ दी गई है, जिससे ग्रामीणों का जमीन मुआवजा प्रकरण भी शामिल है। अब रोड ठेकेदार ने अपना काम समेत करके प्रशासन को भी और शासन को सौंप दिया है। डोंगा कोहरोद के रोड के लिए जब से मैं विधायक बनी हूँ, मेरा पहला चिट्ठी शासन को मैंने डोंगा कोहरोद रोड का दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, माननीय विभागीय मंत्री जी को दिया है। और अभी भी मैं लगातार चिट्ठी शासन को भी लिख रही हूँ, प्रशासन को भी लिख रही हूँ। और अभी चिट्ठी आई है वहाँ से कि टेंडर लगना है डोंगा कोहरोद रोड के लिए, लेकिन इस तरह के बहुत बार आ गया और आके चिट्ठी वहीं के वहीं रह गया, काम कुछ आगे नहीं बढ़ा है। मैं तो गांव वालों के साथ हूं, क्योंकि गांव वाले बहुत विकट परिस्थिति में हैं और जो वहां से अपना आवागमन करते हैं उनके लिए क्या उनकी स्थिति होती होगी, इससे मैं वाकिफ हूँ। मैं अभी आप लोगों के माध्यम से समाचार के माध्यम से मैं शासन को भी और प्रशासन को भी ये अवगत कराना चाहूँगी, अगर डोंगा कोहरोद रोड के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया या उसमें त्वरित कार्य नहीं चालू किया गया तो गांव की ग्रामीण जनता के साथ मैं धरना आंदोलन करवाऊंगी। सड़क पे हम सब बैठेंगे, हमको सदन में भेजा है जनता ने चुन के, तो सड़क पे भी बैठने का हमारा बनता है उनके साथ।
आपको बताते चले कि खबर जांजगीर से है, जहां पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल अभी तक इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर लगातार आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा। सड़क ना होने से, सड़क टूटी फूटी होने से जो है वो लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खबर रायपुर से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं विभाजन विभीषिका दिवस आयोजन के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंह देव ने कहा कि बीजेपी के तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 14 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विभाजन विभीषिका दिवस का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें विभाजन विभीषिका के दौरान की गई घटनाओं का चित्रण कर एलईडी के माध्यम से विभाजन विभीषिका के दृश्य को दिखाया जाएगा। विभाजन विभीषिका के दौरान लाहौर से अमृतसर पहुंची एक ट्रेन में हुई विभीषिका भी दिखाई जाएगी। सिंहदेव ने यह भी कहा कि प्रदेश भर में इस मौके पर संगोष्ठियां भी रखी जाएंगी और साथ ही देश और वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही यातनाओं और वेदना का स्मरण कराया जाएगा। सिंहदेव ने यह भी बताया कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में विभाजन विभीषिका स्मृति के दृष्टिगत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां पर संगोष्ठी परिचर्चा के उपरांत एक मौन जुलूस हाथ में तिरंगा लेकर मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ होकर तेलीबांधा मरीन ड्राइव में समाप्त होगा और मुख्यमंत्री साय, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश एवं विचारक कलाकार श्री खन्ना के हाथों पर एक 10 फीट ऊंची मशाल भी प्रज्वलित की जाएगी। राष्ट्र प्रथम का भाव रखती है, इसलिए राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा ऐसे राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय विषयों को भी जनता के बीच में प्रासंगिक करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पार्टीशन के डिटेल्स में आप जाएंगे तो कई विश्व युद्ध हुए हैं विश्व के इतिहास में, और विश्व युद्ध और अन्य युद्धों के इतिहास के बारे में जब लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि इतनी जनहानि हुई, इतना नुकसान हुआ, इतनी पीड़ा झेलना पड़ी, महिलाओं के साथ इतनी बदसलूकी हुई, और फिर उस युद्ध के बारे में कारण बताया जाता है कि इसके कारण क्या थे, इस युद्ध के किन कारणों से युद्ध हुआ। नुकसान के साथ साथ उसके कारण का विश्लेषण भी हम करते हैं। लेकिन ये जो पार्टीशन है, ये आपको सबको जानकारी है कि 2 करोड़ लोगों का पलायन ऑन रिकॉर्ड जो है, 2 करोड़ लोगों का पलायन इस पार्टीशन के माध्यम से हुआ और लगभग 20 लाख लोग जिनका बेरहमी के साथ इस पार्टीशन में कत्ल किया गया था, हत्या की गई थी। और वो ट्रेन लाहौर वाली, उसकी चर्चा हम सुनते हैं जब पूरे लाशों से भरकर, कटी हुई लाशें। देखिए, ये मुझे लगता है कि देश की वर्तमान पीढ़ी वर्षों तक जो आक्रांता थे उनको महान पड़ती आई। ये आक्रांता जो थे, मुगल आक्रांता, ये महान थे। वर्षों तक अंग्रेजों के गुलामी के बाद हम मैकाले शिक्षा पद्धति को ढोते आए, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा जन जागरण का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इन विषयों को काउंटर करती आई थी, करती है और भविष्य में भी करती रहेगी, जिसमें हमारा राष्ट्रवाद और भारत की सनातन संस्कृति, ये दोनों, और भारत का पुराना विश्व गौरव, ये स्थापित होना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्य यही है कि जब भी राष्ट्रवाद की बात आती है, जब भी देशभक्ति की बात आती है, कांग्रेस के पेट में हमेशा दर्द। जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं, पेट में दर्द होता है। जब हम राम की बात करते हैं, पेट में दर्द होता है। जब भाजपा सनातन की बात करती है तो वो हिंदू को हिंसक बता देते हैं। तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा है, क्योंकि उनके लिए कभी ना तो संस्कृति प्रथम रही है। आपको बताते चले कि विभाजन विभीषिका दिवस का आयोजन किया गया है और जिस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। बीजेपी 14 अगस्त को संगोष्ठी का आयोजन करेगी, जिसको लेकर एलईडी के माध्यम से कई तरह के विभीषिका के दृश्य भी दिखाए जाएंगे। आपको बताते चलें कि 14 अगस्त को संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और एलईडी के माध्यम से विभीषिका के दृश्य भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे और जिसको लेकर ये पूरी जानकारी
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।